हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया हमारी सोच से कई ज़्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली है। तभी इसे यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। दोस्तों, असल में आपकी रोज़मर्रा की करे जाने वाली सारी एक्टिविटीज़ 95% सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती है। और वैसे तो पूरी दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपको इस बारे में पता है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए, क्योंकि हम आपको सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी कुछ इसकी ऐसी पावर्स, फैक्ट्स और मिस्ट्रीज बताने वाले हैं जो कि शायद आपको ना ही पता होंगी, ना ही आप इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन अब आप अगर जान लोगे तो आप वो सब कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, और आपके सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। सो नंबर 1, योर सबकॉन्शियस सीज डेंजर। असल में हमारे सबकॉन्शियस को ये पहचानने में मुश्किल होती है कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनरी। इसको टेस्ट करने के लिए लेट 90s में एक स्टडी की गई, जिसमें ग्रुप ए के लोगों को रियल पियानो बजाने के लिए दिया गया, वहीं ग्रुप बी को जस्ट इमेजिन करने के लिए बोला गया कि आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक रियल पियानो बजा रहे हो। फिर दोनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन को स्कैन करके रिसर्चर्स को पता चला कि दोनों ही ग्रुप के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। ग्रुप बी का सबकॉन्शियस भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे ग्रुप ए का रियल पियानो बजाते टाइम कर रहा था, जबकि ग्रुप बी ने ये बिलीव ही नहीं किया था कि वो रियल में कोई पियानो बजा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? ग्रुप ए ने पियानो सच में बजाया, जबकि ग्रुप बी ने सिर्फ इमेजिन किया, पर दोनों के ही सबकॉन्शियस माइंड को लगा कि वो सच में टच करके पियानो बजा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैसे तो हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करके फिर डिसाइड करता है कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनरी। लेकिन ये भी सच है कि ज़रूरी नहीं हमेशा हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही और 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही दे। ये भी कई बार फेल हो जाता है, जिससे फियर और एंजाइटी होती है। तभी कई बार लोग जिस तरह से डर रहे होते हैं वो असली में होता ही नहीं है, कि वो सिर्फ उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जिसे वो रियल समझ लेते हैं। तो जैसा आपको लगता है वैसे ही होगा। ये सोचने से पहले या किसी भी डर से डरने से पहले खुद से ये सवाल जरूर करें कि क्या ये सच में रियलिटी है या फिर मेरी सबकॉन्शियस माइंड की इमेजिनेशन। रेपिटेशन ट्रेन्स योर सबकॉन्शियस। हमारा ब्रेन रोज बहुत ही बड़े अमाउंट में इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व और स्टोर करता रहता है, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस करने और सेंस क्रिएट करने हमारे ब्रेन को क्या इम्पोर्टेंट है और क्या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और यहाँ पे रिपीटिशन हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट टूल साबित होता है जब बात आती है किस चीज़ पे अटेंशन देनी है और किस चीज़ पे नहीं देनी। कंफ्यूज मत होइए, बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस चीज़ को जितनी बार और जितना ज़्यादा करते रहते हैं वो आपकी उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी बन जाता है। और ये एक रूल हर जगह अप्लाई होता है, अब चाहे लोग हों या स्कूल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, जब भी आप अफर्मेशंस प्रैक्टिस करते होंगे तो ना ही आपको उन पर 100% बिलीव होता होगा और ना ही स्टार्टिंग के कुछ दिनों या हफ्तों में आपको कोई चेंजेस या रिजल्ट्स दिखते होंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस स्टार्टिंग में सारी थॉट्स और अफर्मेशंस को सीरियसली लेता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और जितनी बार हम इसे रिपीट करते हैं, उतना ही धीरे धीरे आगे चल के हर रिपीटेशन उस आइडिया और अफर्मेशन को रीइंफोर्स करके अपनी जगह बना लेता है, जब तक फाइनली वो अफर्मेशन आपका बिहेवियर का सोचने का तरीका चेंज नहीं कर देती। तो अगर आप अपना बिहेवियर, हैबिट्स और लाइफ में चेंज लाना चाहते हो तो रेपिटेशंस की पावर को समझो, क्योंकि यही आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है आपकी वो हैबिट डलवाने या फिर आपकी वो काम करवाने के लिए। लेकिन ये कुछ दिनों या हफ्तों में नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर उसे आप एफर्टलेसली करोगे। योर सबकॉन्शियस गिव्स यू मैसेज। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप टीवी देख रहे हो या फिर बुक पढ़ रहे हो, तभी आपके मन में एकदम से एक पर्सन का ख्याल आए जो कि आप बहुत सालों पहले उसे हेट करते थे यानी नफरत करते थे। खैर, आपके कॉन्शियस माइंड के लिए तो ये ऐसे थॉट्स है जो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, क्योंकि हर रैंडम थॉट हमेशा मीनिंगलेस नहीं होता है। न्यूरो साइंटिस्ट इन्हें कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स। ये थॉट्स आपका माइंड बिल्कुल ही डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको नींद से जगा सकते हैं। इसमें से कुछ अजीब और अधूरे थॉट्स भी होते हैं जो कभी डरावने तो कभी एंशियस। हम सभी के थॉट्स एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करके चेंज होते रहते हैं और हर बार नए भी। लेकिन आपको अपने किसी भी थॉट को तब तो सीरियसली लेना ही चाहिए जब वो एक से ज्यादा बार आपके दिमाग में आता ही रहता है, हर कुछ दिन या लगभग रोज, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपका सबकॉन्शियस आपको या तो कोई साइन या कोई मैसेज भेजना चाहता है। तो आपको ऐसे थॉट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के रीजन या इंडिकेशन को समझ के कुछ करना चाहिए। शायद इसके थ्रू आपके सबकॉन्शियस का इशारा किसी और तरफ हो जो आपकी अंदरूनी दुनिया या फिर आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। सबकॉन्शियस लिव्स इन द प्रेजेंट। कॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ही इजी है पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना, लेकिन वहीं देखा जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं कर पाता। हमारा सबकॉन्शियस कॉन्स्टेंटली सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करता है।
ये हमेशा वही एक्शंस करेगा जो आपको अभी राइट नाउ प्रेजेंट में हेल्प करेंगे। कभी कभार ये हमारे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने कॉन्शियस की जरूरत पड़ेगी ताकि आप एक रैशनल सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव से भी समझ सकें। वरना हम बिना कॉन्शियसली सोचे प्रेजेंट मोमेंट पे ऐसे एक्ट करेंगे जैसे बच्चे करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से जो बच्चे इनोसेंट एक्ट करते हैं, उसका कारण है कि बच्चों ने अभी उस एज में वो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं करी है जो एडल्ट्स अपनी लाइफ में रोज यूज करते हैं। इंस्टेड बच्चे सिर्फ अपने कॉन्शियस फंक्शंस का ही यूज करते हैं। इसका मतलब वो इमेजिनरी और रियलिटी में ज्यादा अंतर नहीं लगा पाते, क्योंकि हमारी अधिकतर कॉन्शियसनेस तब तक डेवलप नहीं होती जब तक हम लगभग 9 साल के नहीं हो जाते। हमारा सब कॉन्शियस तब सबसे ज्यादा डेवलप होता है जब हम 2 से 7 ईयर के अराउंड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप अपना मोस्टली बचपन वो करने में बिताते हैं जो आपका सब कॉन्शियस आपको करने को कहता है। लेकिन एडल्ट एज में हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के चलना ही पड़ता है। इसे हम 100% इग्नोर नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस सिम्टम्स। कभी कभार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के थ्रू कुछ सिग्नल्स भेज के हमें कुछ कहने की कोशिश करता है। जब ये फ्रस्ट्रेटेड, अनकंफर्टेबल फील करता है, उस वक्त हमारी बॉडी को ये कुछ अलग अलग फिजिकल सिम्टम्स देता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार आपको यूं ही कोई पिंपल या स्किन एलर्जी हो जाती है, या फिर जॉइंट्स और मसल्स पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सिम्टम्स कुछ कॉमन और मिसडायग्नोज्ड सिम्टम्स हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये यूं ही अपने आप हो गया है, लेकिन असल में ये कई बार आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से भी होते हैं। पिंपल्स कई बार सिर्फ पॉल्यूशन और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही नहीं होते, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का स्ट्रेस या किसी और वजह से भी हो सकते हैं। कई बार बॉडी में पेन सिर्फ लगने से या किसी चीज की कमी से ही नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की डिप्रेस्ड और पेनफुल कंडीशन से भी हो सकता है। रिमेंबर, हमारा सबकॉन्शियस हमारी ऑलमोस्ट फुल बॉडी कंट्रोल करता है, तो अगर ये कोई स्ट्रेसफुल या फिर गलत कंडीशन में होगा तो बाकी की ऑटोमेटिक चीजें भी धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली आपके पेट की मसल्स को टाइट करने लगेगा या फिर डाइजेस्टिव हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, जिस वजह से आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना ये जाने सिर्फ ब्लेम कर देते हैं कि इन्होंने कुछ गलत खाया होगा या कोई बैक्टीरिया उनकी बॉडी में चला गया है, जबकि हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या इसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस हमें कुछ सिग्नल देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा है तो हमें उस गलती को ठीक करना चाहिए। योर सबकॉन्शियस कांट क्वेश्चन एनीथिंग। हम सभी को इस बात का आइडिया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा है, इवन हमारे सोच से भी परे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ यूं ही है या ये किसी से कम है। हमारे लिए इन दोनों का ही होना बहुत जरूरी है, ताकि एक बैलेंस बना रह सके। जितना सबकॉन्शियस माइंड जरूरी है, उतना कॉन्शियस भी। एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन करना पसंद नहीं होता। ये उसके वर्किंग सिस्टम या बिहेवियर का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुआ कि ये एनालाइज करके बता सके कि आपका ओपिनियन क्या है। इसीलिए इसे अक्सर कंप्यूटर या रोबोट से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसी प्रकार वर्क करता है। अगर इसके बिहेवियर को एनालाइज और कंट्रोल करने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, तो हम एक टोटल मैस होते, नॉट ऑर्गेनाइज, बिना कुछ सोचे बस कैसा भी बिहेव करते। इसीलिए हमारा कॉन्शियस ऐड होना भी जरूरी है, ताकि हम रैशनली, एनालिटिकली और ऑब्जेक्टिवली भी सोच सके और एक्ट कर सके। ये कुछ ऐसा है कि आपका ड्रीम और एम्बिशन आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, और उस ड्रीम और एम्बिशन को पाने के लिए कॉन्शियस माइंड से की गई प्लानिंग और गोल सेटिंग दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चंस करके एनालिटिकली नहीं सोच सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें ग्रो करने में हेल्प करो। बेल बटन भी ऑन कर लेना ताकि हमारी अपडेट्स मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।